पांडव थे, प्यास लगी, नकल को पानी के लिए भेजा। कहने भाई पानी ले आओ, प्यास लगी है। जब वो पानी लेने गया, हिंदू धर्म का कहना है आकाशवाणी हुई। कई लोगों को कहना है वहां कोई देवता उस जल पर, तालाब पर, पानी पर कंट्रोल करता था। कई लोगों का कहना है कि वहां कोई प्रेत आत्मा थी विचर रही, जो उसको सिर झुकाए बिना पानी नहीं देती थी। आकाशवाणी हुई, क्या मानव तू पानी लेना चाहता है, अगर अपनी प्यास मिटानी है तो पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दो। अब राजमत था उसके अंदर कि मुझे कौन पूछने वाला है, अपना इलाका है, अपना तालाब है, कोई आदमी सामने नहीं है। और जैसे ही उसने अपना बर्तन पानी में डुबोया और वो बेहोश हो गया। इसी तरह सारे पांडव बार बार पानी लेने गए, लेकिन किसी को पानी नहीं मिला। फिर हार के युधिष्ठिर गए, उसे भी आकाशवाणी हुई। सत्य का प्रभाव था युधिष्ठिर के अंदर। कहने लगा ये चारों बेहोश पड़े हैं, मैं भी हो जाऊंगा तो मामला खत्म हो जाएगा। कहने लगा देखो, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो, फिर पानी लो, नहीं तो तुम भी यहाँ धराशायी हो जाओगे। कहने लगे हाँ भाई बोलो। कहने लगे है बताओ, दुनिया में सबसे बड़े अचंभे की बात क्या है, बड़ी हैरानगी की बात क्या है। कहने लगे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि इस दुनिया में सबने जाना है और सब ये जीव देख रहे हैं, जाना है, अपने कंधों पर बिठा करके शमशान घाट पहुंचा करके फूंक आते हैं। लेकिन ये कभी सोचा नहीं, जिसे हम एंकर आए हैं वो चला गया है और हमको भी एक दिन जाना है। ये जाने की क्रिया जो है सबके लिए, किसी ने आज जाना है, कल जाना है, और आत्मा वही सियानी होती है जो जब समझ आई, सोझी आई कि हमको जाना है, वो जाने की क्रिया मरने से पहले सीख ले, जाने से पहले सीख ले। लेकिन क्या कोई सीख पाया है? मौत एक ऐसा हुआ है, 100 साल का बुजुर्ग हो, बेड में पड़ा हो, वो भी मरना नहीं चाहता, सोचता है 4 दिन जी लूं। मगर एक फकीर है, साधु है, पहले से तय गया कि दुनिया में कोई अपना नहीं, हमें भी जाना है, सबको जाना है, किसी ने रहना नहीं। सहजो तनिक सुहाग पर कौन गुलावे शीश। जो पवित्र आत्माएं हैं, जो प्रभु को मिलना चाहती हैं, जो हमारे आत्म तत्व का दर्शन करके उस परमात्मा से एक सार होना चाहते हैं, वो इन संतों का स्टेशन पकड़ लेते हैं, उनकी भाषा समझते हैं, ये सत्य उच्चारण है। लेकिन भौतिकवादी जीव वो समझते हैं कि इस दुनिया में जाना है, हमारे लिए ये शायद परमानेंट रेजिडेंस है। अब बताते हैं सतयुग में
1,00,000 आदमी की उम्र थी। जब 1,00,000 आदमी की उम्र थी, पेड़ों में, झाड़ियों की ओर में जीवन बिता लेते थे। और ये था स्थिरता कि हमें जाना है, क्योंकि जिसको 100 साल की उम्र कलयुग में रखी गई है, वो सोचता है हमने कोठी बनानी है, बंगला बनाना है, इतना लोहा और सीमेंट डालना है कि भूचाल आए हिलने ना पाए, और हमें रहना है। 1,00,000 वर्ष की उम्र में वो चाहता था कि हमें जाना है। 1,00,000 वर्ष बिताना कितना मुश्किल है, लेकिन जब 100 उम्र की रखी, लेकिन तुलसीदास ने साफ कह दिया, पंचदशा। इस कलयुग में इस जीव की उम्र जो सच की है 50 + 10 है। हमारे दोस्त एक ताराचंद, वो अक्सर कहते जो 60 से ऊपर हुआ वो प्रभु कृपा से है, वो बोनस लाइफ जा रही है। लेकिन इन सब बातों को धरा का धरा रह जाता है, हमारा मन सा स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं सदा आनंद की प्राप्ति हो, जो चाहते हैं हमारा मन स्थिर हो, और हमें जो वस्तु इस शरीर के अंदर इस वक्त काम कर रही है उसका दिग्दर्शन हो, हम उसे देखें, और वो हमारी आत्मा जिस परमात्मा का संतों ने वर्णन किया है, जिन्होंने देखा है, उसके साथ हमें मिला दे। ऐसी भावना वाले जिज्ञासु उस प्रभु को प्राप्त होते हैं। कुछ जिंदे जी, कुछ नाथ द्वारा, कोई ज्योति द्वारा, कोई ऐसे ऐसे सुगंधियों द्वारा उनकी सूरत, नाक भले बंद हो, उनकी सूरत सूंघती है, और उस सूंघने से वो जानते हैं कि प्रभु सत्ता इस जिस्म में काम करती है। हम देखते हैं कि हम भौतिक जगत में शरीर को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी सुगंधिवर्ग चीजें लगाती हैं। महाराज जी कहते थे जिसका हृदय पवित्र है, जो अपनी आत्मता से उसे जानना चाहता है, उसके शरीर को किसी अतर फुलेल उस ख्याल के इतने अंदर सुगंध है, और जिसे वो पाना है उस वस्तु को, उसकी आत्मा उसे सूंघ लेती है। नासिका तो शरीर से सूंघती है, लेकिन उसकी आत्मा जो है वो जान लेती है कि इस पुरुष के बदन से सुगंधी आती है। संत कैसे जान लेते हैं? जो जैसा जैसा ख्याल रखता है, वो कोई समाधि लगा के शिव जी की तरह शिव नेत्र खोल करके नहीं देखते कि ये आदमी किस मनसा से आया है, इसे क्या बताना है, इसे क्या उपाय करना है, ये कौन से दुख का मारा है। उन्हें समाधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके पास आत्म तत्व का बोध है। उनकी आत्मा निरंतर उस परमात्मा से या ऐसे सिद्ध पुरुष से जुड़ी हुई है, जो निरंतर उसे देखती है, खुली आंखों से, बंद आंखों से, निरंतर उससे जुड़ी रहती है और उसका आनंद मानती है। ऐसी अवस्था में कहते आंख आंख को पहचानती है, वो जानती है कि प्रभु सत्ता इसमें काम करती है। मुझे याद है चंडीला की बात है, जैन से इंटरनेशनल की मीटिंग चल रही थी, स्वामी जी विराजमान थे और लोग भी थे, औहदेदार बैठे, पीछे सरदार महेंद्र सिंह का लड़का गुरमीत सिंह खड़ा था। अवार्ड का नंबर आया तो विमी मुझे अवार्ड देने लगी।
और स्वामी जी पीछे से बोले, हाउ ब्यूटीफुल इज राम शरण। गुरमीत सिंह बताते, जब मैंने ये बात सुनी, मैंने कहा स्वामी जी को ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो ऐसा चेहरा दिखता है जैसे पीला रंग पांडु रोग से ग्रस्त है। अब देखो ये दोनों ही आंख हैं, उसे लगता है कि इन्हें पीलिया हो रखा है, कोई बीमारी से ग्रस्त हैं। और स्वामी जी दयानंद कह रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल इज रामचंद्र। कैसे जान लिया। और प्रभु ने उन आदमियों के सामने अभिव्यक्त भी कर दिया, लेकिन सोचते हैं कि ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। ये स्वामी जी हैं, अलूल जलूल बोलते हैं। याद रखो, ये संत का जो मौत है अलूल जलूल बोलने वाला नहीं है। इसमें प्रभु बोलता है, इजहार करता है वो खुद, मालिक उनसे जो बुलवाता है। नानक दास बुलाया बोले, ब्रह्म बोले काया के ओले। उसमें परमात्मा बोलता है, और जिन्हें आइडेंटिफिकेशन देनी होती है उन्हीं को आगाह करता है, सावधान करता है, अरे भाई मैंने देखा है। और दूसरा आदमी, उसने साफ ही कह दिया मुझे, गुरमीत सिंह ने, बाबा जी मुझे तो कोई खास बात लगी नहीं। क्यों भाई, खास बात तुझे नहीं लगी, तुम्हारा एंगल ऑफ विजन अभी ठीक नहीं है। लेकिन तुझे सुना करके उन्होंने कह दिया, तुम्हारे कानों में वो बात पड़ गई, वो भौतिक क्रिया नहीं थी, वो परमार्थिक थी। और उन्हीं लोगों को आगाह करते हैं कि होशियार रहो कि ऐसे पुरुष को देखने से, उसकी संगत करने से अपने अंदर उपजे जाओ साधु का संग। अब उन्होंने एक ही लाइन कर दी, साधु की संगत करने से हमें भी उस जैसा बढ़ने का शौक पैदा होता है। और नहीं पैदा होता है, अब थोड़ी देर मन टिकता है, लेकिन बाद जाके ये मन मुकर जाता है। यही इसके अंदर खासियत है। कारण ये कि यहाँ जमीन से पत्थर आसमान की तरफ फेंकें, वो आसमान को नहीं जाता है, वो वापस यहीं आता है। मन यहीं की उपज है, और ये हमें बार बार इस संसार में लाता है और इस गली गेड़ में भगाए रखता है। ये मन का खासा है। और उसकी सेवा समझो, इन नगदों को, इन सुरतों को बांध कर रखना है। लेकिन साइंस वाले ही बताते हैं, जमीन और आसमान के मध्य एक ऐसा स्थान है, भले उसके शरीर से ही चले जाएं, लेकिन वहाँ पर हमारे शरीर को या हमारी आत्मा को मन कुछ नहीं कर सकता। हमारी आत्मा को ऊपर के मंडल की जो शब्द रूप है, नाम है, वो इस आत्मा को ऊपर की तरफ खींचता है। संतों ने अपने अपने हिसाब से देश और काल और स्थान के अनुसार अपनी अपनी भाषा में बद्ध किया है। किसी ने कह दिया काम का भाव नीचे को है, नाम का भाव ऊपर को है। अब ये संतों के कहने के अभिप्राय अलग अलग हैं, लेकिन जो लक्ष्य है इन सब का एक ही है। अब उन्होंने फरमाया कि जगत में कोई नहीं अपना। इस दुनिया में जिस शरीर को हम धारण किए हुए हैं वो भी अपना नहीं है। मकान, कोठियाँ, बंगले, इनकी तो बात और है, लेकिन जिस शरीर को हम लेकर आए हैं ये भी अपना नहीं है। ये भी छोड़ करके, जब अवधि प्रारंभ खत्म होगी, हमें छोड़ करके जाना पड़ेगा। कोई भी यहाँ राजा हो, राणा हो, राव हो, रंक हो, फकीर हो, सबको यहाँ से जाना है। लेकिन परमार्थी जीव जिसके हृदय में ये संत की बात बैठ जाती है कि हमें जाना है, और ये जब बात उनके हृदय में घर कर जाती है, और फिर ये
बजाय के भौतिकवाद में पढ़ने के लिए वो ये सोचता है जब जाना ही है तो जाने की ही पहले तैयारी कर ली जाए, रहना नहीं है। महाराज जी मिसाल दिया करते थे, एक राज था, वहाँ 5 साल तक राजा कर सकता था और उसके बाद नदी पार उसे जंगल में छोड़ दिया जाता। बार बार कई बादशाह आए, जब आते सिंहासन पर बिठाए जाते तो बड़ा आनंद मनूम करते थे कि हमें राजपाट मिला है, अब 5 साल हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे, दुनिया हमारे कहने अनुसार चलेगी। लेकिन जब जाने लगते तब रोते हुए जाया करते थे। कारण क्या कि जब नदी के पार छोड़ दिए जाते थे और वहाँ शेर जंगली जानवर उन्हें खा जाते थे, अब भय था कि अब तो हमारा बेड़ा डूबने ही वाला है। अब जिस आदमी ने देखा 5, 7, 10 बादशाहों को आते जाते, आए हैं बड़े खुश हैं, गए हैं तो रोते हुए गए हैं, उस आदमी ने सोचा हुआ रोते हुए क्यों जाना है। वजीरों से पूछा, ये साम्राज्य मेरा है? कहने लगे हाँ। मेरा हुक्म चलेगा? कहने लगे हाँ आपका हुक्म चलेगा। ले गया, बेड़ियों में डाला, इंजीनियरों को, सबको जो जो काम कर सकते थे, नदी पार जंगल में एक महल बनवाया, वहाँ ग्राम बसवा दिया और वहाँ सारा कुछ कर दिया। जब वो समय आया जाने के लिए तो वो हंसता हुआ जा रहा था। कहने लगे, बादशाह सलामत आप जा रहे हो, आज तक जितने बादशाह आए हैं सब रोते हुए गए हैं, आप खुशी से जा रहे हो, क्या कारण है? कहने लगे, जब मैं सिंहासन पर बैठा था मुझे तभी पता था कि मुझे जाना है, इसलिए मैंने पहले ही बंदोबस्त कर रखा है। जो ऐसी सुनते हैं, जो ऐसे जिज्ञासु हैं, जिनके बाद संत की ये बात घर गई कर गई है कि हमें जाना है, और जगत में जितने भी संबंध हमारे बने हैं ये पूर्व लिखे का लेना है। कोई माता बनी, कोई पिता बना, बहन भाई बने, पहले प्रेम संबंध थे भाई बहन में, माता पिता सबके, और वही प्रेम संबंध जीते जी इच्छा शक्ति में मजबूर होकर के संबंध बिगड़ जाते हैं, और वही जिसे हम प्रेमी समझते हैं वही मरने मराने पर तुल जाते हैं। कारण क्या कि उन्होंने वास्तव को जानने की कोशिश नहीं की है, और जो लोग वास्तविकता की ओर अग्रसर होते हैं परमात्मा उनका उपाय करता है, सोचता है उनके बारे में। ठीक इसी तरह जब किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में लोग जाते हैं, अपनी कामनाओं को इस विधि से रखते हैं, एक कामना पूरी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, कामना से कामना बढ़ाते जाते हैं और उनका सारी उम्र कामना में ही जीवन बीत जाता है। और जब फकीर चले जाते हैं, अब वो कामनाओं में रुकावट खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई रुकावट जब पड़ती है, अब वो कामना पूर्ण होती नहीं, तो फिर दुखी और परेशान होते हैं। कारण क्या है? उन्होंने ये जाना ही नहीं कि जगत में कौन अपना है और कौन पराया है। जिन्हें हम समझ रहे हैं कि ये सारे अपने हैं, ये मीठा जहर है, जिसे स्लो पॉइजन कह सकते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, जब उनका अनुपान करते हैं तो बाद में पता लगता है उत्तर जन्मा है। बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं जगह जगह पीरों को मना करके लिया है, कहने लगे फलाने देवते ने दिया है, फलाने ने दिया है, बड़े एहसानमंद हैं। वक्त आता है सारा इच्छा धर के
जन्म से ही उस बच्चे ने सुख नहीं दिया। अब कामना तो है ना, बड़ा होगा कुछ आराम देगा। अरे आराम किसने देना है? यहाँ सब अदला बदला, टिट फॉर टैट, बदला लेने के लिए आए हैं और बदले में एक दूसरे को दुखी करेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए ये अपने नहीं है कोई। और कबीर साहब ने कहा अपना सद्गुरु प्यारा है। अगर इस आत्मा को प्यारा है तो सतगुरु कहा है। पहले गुरु कहा करते थे, अब गुरुओं की बाढ़ आ गई तो संतों ने सदगुरु शब्द का प्रयोग है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु निजवल्ली है जो शब्द बतावे। जो हमारी आत्मा को उस नाम के साथ जोड़ दे, वो अलग किस्म के लोग हैं, उसे सदगुरु कहे हैं। और कहते हैं मरने के बाद जोड़ दे। अभी मरने के बाद क्या पता लगे जुड़े ना जुड़े। जो जीते जी सहारा नहीं देता है वो मरने पर उस सहारे की आस ना रखे। और आज दिन तक किसी संत ने ये बात खोई नहीं। पूर्व संत कबीर साहब हुए, नानक साहब हुए, इशारे जरूर दिए हैं, लेकिन केवल महाराज कृपाल सिंह ऐसी हस्ती हुई है जिन्होंने स्पष्ट शब्दों कहा कि वो मुर्शद, वो सदगुरु पहले दिन ही जड़ चेतन की ग्रंथि खोल करके इस आत्मा को शब्द के साथ, नाम के साथ जोड़ देता है। अब जिन लोगों को भरोसा है उन्हें ये सारी क्रियाएं हुई। और ऐसे ऐसे जो उत्तरांचल के लोग, पहाड़ के लोग रहने वाले थे, उसको झूठी भी बात कह दो तो सच मान जाते थे। ऐसे लोगों ने उनका जीवन में पूरा फायदा उठाया, लाभ उठाया। गुरु जी ने रात को कह दिया दिन है तो कहते हाँ दिन है। क्यों भाई? कारण ये है कि बोलिया तू आहो आहो आखी जा। मुर्शद ने कहा है, जो मुर्शद ने कहा है वो प्रभु ने कहा है। मुझे इन दुनिया वालों से क्या देना देना है, चूंकि जो बात मेरे मुर्शिद ने कही है और मैंने अपने कानों से सुनी है वही आपके लिए सब कुछ है। गुरु का वचन ही आपके लिए गुरु है। देहधारी के बारे में तुलसीदास ने भी कई बार जोर से बता दिया, देह गुरु से कछु न पाई, कंज गुरु ने राह दिखाई। ये देहधारियों से कुछ नहीं मिला, ये देते भी नहीं है। सारी उम्र सेवा में लगे रहो, हरगिज कुछ नहीं देंगे। और जिसके अंदर, देहधारी के अंदर कंज गुरु कहते हैं, कंज कहते हैं नाम को, शब्द को। जिसके अंदर शब्द प्रकट है, अगर उसने राह क्या दिया है वो कुछ पा लेता है अपने जीवन में। जिनकी सूरत इन लोगों से जुड़ी रहेगी, भौतिक जगत में वो जीते जी पाएंगे। मरने के बाद ये वस्तु मिलेगी, ये उधार है। और उधार की बात करते हुए जो लोग लेते हैं, कहते हैं 13 रुपए की बजाय 9 रुपए नगद मिल जाए तो अच्छा है। थोड़ा मिल जाए लेकिन कोई न कुछ पूंजी मिले वो सही है। तो महाराज जी कहा करते थे कि वो पहले दिन ही देते हैं। मुझे अपने जीवन की एक बात याद आई। मेरे पास एक आदमी थे, सुप्रीडेंट थे, मुझे एक किताब दी उन्होंने। कहने लगे ये किताब आप पढ़ो। उन्हें पता था इन्होंने बाबा कृपाल सिंह से नाम लिया है। वो किताब मुझे दी, मैंने अलस पढ़ कर उनके हाथ में पकड़ा दी। मैंने कहा ये किताब मैंने पढ़ ली है। कहले इतनी जल्दी पढ़ ली? मैंने कहा बहुत जल्दी पढ़ ली है। कहने लगे रख लो अपने पास, थोड़ी थोड़ी पढ़ लेना। मैंने कहा भाई देखो,
जो ये किताब पढ़ाने का आपका लक्ष्य है वो मेरे हार्ट में आ गया है, मुझे पता लग गया है। अब उससे रहा नहीं गया, कहने लगा तो मुझे भी बता दो। मैं क्या बता दूं तुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहने लगा मैं बुरा भी नहीं मनाऊंगा। आप ये कहना चाहते हो संत कृपाल सिंह पूर्ण मुर्शिद नहीं थे, यही कहना चाहते हो। अब उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैंने जब कहा कि ऐसे संत प्रभु प्राप्त योगी जिन्हें सद्गुरु कहा है वो पहले दिन ही सेवक को कुछ न कुछ देते हैं, पूंजी देते हैं। और मेरा सोच ये है, अब हर संत अपने अपने हिसाब से बात को अभिव्यक्त करता है। मैंने कहा ऐसा संत जब अपने सेवक को नाम देता है वो उसे उसी दिन संत बना देता है। अब ये बात बड़ी अखरी उसे कि उसी दिन संत बना देता। मैंने कहा हाँ, मैं यही बात कह रहा हूँ, मेरा अनुभव है। जब ऐसा प्रभु प्राप्त योगी जब नाम देता है वो अपने मन से, अपनी आत्मा से नहीं देता है, वो परमेश्वर के हुक्म से देता है और उसके साथ चार जोड़ देता है शब्द के साथ, और वो से वो वस्तु प्राप्त रहती है। लेकिन बीच में प्रारब्ध कर्म एक ऐसी रुकावट है जो उसे मिलने नहीं देती, वो बात अलग है। लेकिन गुरु ने उसे उसी दिन संत बना दिया है। कहने लगा ये हो नहीं सकता। मैंने कहा आज हाथ कांगन को आरसी क्या, तली पर सरसों जमा के देख लो। अब उन्होंने 20 साल से नाम लिया था महाराज चरण सिंह से। कहने लगे हमारे पाँव के नाखून से आज दिन सुर्द सरकी नहीं है और आप इतनी बड़ी बात कह गए हैं, संत बना दिया। मैंने कहा हमें तो बना दिया था जिस दिन नाम दान दिया था। कहने लगे फिर हमें भी कुछ करा दो। मैंने कहा कर लो, फिक्स कर लो। समा फिक्स हुआ, एक के साथ दो जुड़ गए और जब बिठाया गया उन्हें, मैंने कहा मैं आपका गुरु नहीं हूँ, जिस गुरु ने आपको नाम दिया गुरु आपका वही रहेगा। कह लगे हाँ, वो हम कहाँ बदलने वाले हैं। मैं क्या गुरु आपका वही है, जो मंत्र दिया है वो मंत्र भी वही है। मैं ना पूछता हूँ तो कौन सा मंत्र है वो आपको पता है। कह लगे हाँ। बोला आज दिन तक 20 साल में नहीं हुआ है तो आप ये जान लेंगे कि जिस संत ने मुझे नाम दिया था वो क्या था, और अब मैं उसका सेवक हूँ। और जो मैंने बात कही है, जो पूर्ण संत सदगुरु अपने सेवक को उसी वक्त संत बनाता है, ये अब सार्थक नजर आएगी। अब दोनों बैठ गए, विधि बता दी किस तरीके से बैठना, सब संत बताते हैं, महात्मा सब बताते हैं। जब बैठे दो झटके लगे जैसे बिजली का करंट पड़ा है, लेकिन चूंकि बैठक थी उनकी और दोनों का काम उसी वक्त बन गया। एक से पूछा गया, वो धर्म सिंह थे, स्वामी जी महाराज के पास भी आते रहे। पूछा सुनाओ भाई क्या अनुभव हुआ। कहने लगा जोर से झटका लगा, ऐसा लगा बिजली की रोशनी आई है और बाद में सूरज का, डूबते हुए सूरज का मेरे अंतर में प्रकाश हुआ है और वो मुझे अपनी आत्मा को ऐसा लगता है अपने में लपेट के उड़ता जा रहा है। मैंने कहा आज दिन तक देखा था। कह लगे नहीं देखा था। मैंने यही परम संत पूर्ण धनी जिसने मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसको संत बना दिया अपने हर सेवक को। दूसरे से पूछा, उसने भी बताया अपना अनुभव कि जंगल हैं, बेले हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं और उसमें एक रास्ता है, वो जाके एक सरोवर के पास पड़ता है और वहाँ एक आदमी ऐसा खड़ा है जिसने कुर्ता पहन रखा है, पैंट पहन रखी है
और बाल हैं बड़े बड़े, 2 पेन लगा रखे हैं। लेकिन जब उठा तो बताया कि वो संत कृपाल सिंह नहीं थे। मैंने कहा संत कृपाल सिंह तो अब देह में है नहीं, संत कृपाल सिंह का तो मैं चेला हूँ और ये स्वामी दिव्यानंद है, मेरे गुरु भाई हैं। कहने लगा क्या कहा? कहने लगे आगे रास्ता बंद है, कैसे चले जाओगे? ये वीजा लगाने वाले ये संत हैं, पूर्ण धनी हैं, उसका लग जाएगा जो सच्चे मन से, सूरत से, जिसने ये जान लिया है कि संसार में कोई अपना नहीं है। अब इतनी से दफे इतने वेद शास्त्र पुराण इतनी चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। जब किसी संत ने एक बात कह दी और उसे जीवन में आचरण रूप से अमल में ले आए तो बेड़ा पार है। अब इतने बड़े बड़े सत्संग, इतने बड़े आयोजन, इतने बड़े लंगर, इनको क्या जरूरत पड़ती है? वो यही करते हैं। कौन घड़ी है जो संत का कहा हुआ वचन इसकी सुरत में उतर आए? मन को भेद करके सुरत में जो वचन संत का उतर जाता है वो कभी नहीं जाता है, निरंतर उसका ख्याल बना रहता है और वही इस जीव का जीवन में बेड़ा पार कर देता है। तो संतों ने कहा जगत में कोई नहीं अपना। दुनिया का व्यवहार बदलते देख रहे हैं। जो 6 साल के बच्चे ने कहा है उन्हें नहीं मालूम होता कि इतनी बड़ी बात क्या जाएगा। वो 100 साल जिसने अपनी जिंदगी का अनुभव किया है वो बात 100 साल बाद कहता है। अब कितना फर्क है? वो 6 साल वाले को कैसे ज्ञान होगा? वो अलौकिक क्रिया, वो अलौकिक ज्ञान परमात्मा उसमें आत्मसात करता है, फूंक देता है, इंजेक्ट कर देता है और उसके रोम रोम में प्रभु के नाम का सिमरन बस जाता है और उसे केवल ध्यान रहता है यही कि मुझे रहना नहीं, मुझे जाना है। अब जाना है तो जाने के लिए ठीक है, ऐसे ही बादशाह की तरह उसे बंदोबस्त भी करना है। क्या इस सूरत को ये तन मन धन के पिंजरे से आजाद करके उस शब्द नाम और ऐसे मुर्शिद के साथ जोड़ना है जिसे हमने नर समझा है, आदमी समझा है। वो आदमी नहीं है, वो प्रभु का साकार रूप है। अब जैसे हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले कृष्ण राम को साकार प्रभु मानते हैं और जो ओम पद्धति को मानने वाले हैं वो निराकार रूप में मानते हैं। लेकिन तुलसीदास कहते हैं अगम निगम दो ब्रह्म स्वरूपा, दोनों ही परमात्मा के रूप है। वही परमात्मा जिसे हम निराकार कहते हैं वो आकार रूप में, सदगुरु के रूप में प्रकट होता है और इन जीवों को जो उस प्रभु मिलन को चाहते हैं, जो इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए वो परमात्मा ने रास्ता इन संतों द्वारा बनाया है। और क्या हमें इन्हें ढूंढने की जरूरत पड़ती है? कहते हैं बिल्कुल ढूंढने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा जिस घट में प्रकट है वो खुद इन जीवों को ढूंढता फिरता है कि कोई मुझे मिलना चाहता है। महाराज जी रहते पहाड़ पे बैठा योगी जन देख रहे हैं कि कौन से घट में, कौन से ग्राम में धुआं उमड़ करके मेरी तरफ आ रहा है। अब वहाँ से जो धुआं जाता है, वो जो ख्याल जाता है, वो इन प्रभु प्राप्त योगियों को जाता है। वो जहाँ जैसी सुविधा होती है, कई रूप तन में प्रकट हो जाते हैं, नहीं है तो शब्द उनके अंदर प्रकट है, वो शब्द प्रकट हो जाता है
वो 7,000 किलोमीटर के दूर में ये जो है बनावटी चीज कोई नहीं बना सकता। वो परमात्मा करता है, कर्ता पुरुष है, इसीलिए उसे कर्ता कहा है। लेकिन वो सारा इन संतों के द्वारा सारे काम करते हैं। अगर आकाश से परमात्मा बोलेगा, कोई नहीं आइडेंटिफाई कर सकता ये कोई देवी देवता है, ये कोई प्रेत है, ये हमारा कोई पूर्वज बाप दादा नाना नानी है, कौन है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जब आदमी बैठ करके सामने हमारे नर रूप में बातें करता है तो हमारा मन उसे देख करके सबसे पहले खड़ा हो जाता, शिथिल हो जाता है। और कई लोगों को जो भौतिकवादी नहीं है उन्हें शुद्ध बुद्ध तन की नहीं रहती है, उसे इतनी एकाग्रता हो जाती है कि उन्हें वही नजर आता है, आस पास कुछ नजर आता नहीं। तो हिंदू धर्म वाले त्राटक की क्रिया बताते हैं कि जैसे सामने कोई पेड़ है, पेड़ में पक्षी है, पक्षी की आंख है, तो त्राटक करने वाले न पेड़ देखते हैं न पक्षी देखते हैं, वो केवल आंख देखते हैं। लेकिन वो बड़ी कठिन क्रिया है, लेकिन प्रेमियों के लिए ये कठिन नहीं है। उसे भौतिक जगत के लोग भी जब मिलते हैं तो उन्हें अपना ही मुर्शिद उसमें दिखाई देता है। क्यों भाई ये सारी बातें कैसे हो गई? ये उन लोगों में ये चीजें भौतिकवाद से दूर ले जाती हैं जिन्होंने जान लिया है कि जगत में कोई नहीं अपना। वो भुगत रहे हैं प्रारब्ध अपनी अपनी, समा आने पर जाना है। और जाने वाले की मिसाल महाराज जी दिया करते थे। बाबा जी के उनको इतनी खुशी होती है जितनी भी आपकी खुशी नहीं होती। वो तत्व पर रहता है। कारण क्या है? जब देह को छोड़ के जाना है, कब मरहूं कब पाऊंगा पूर्ण परमानंद। अब योगी जन कोई संत जन कहे कि मुझे परमात्मा के पास ही रहना है। हमारे लाला जी कहते थे मैं 2.5 घंटे भजन करता हूँ, सुबह 2:30 बजे बैठता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ। और जब कहीं साकार रूप बाबा जी का प्रकट होता कहने लगे चलो समा हो गया है, सुबह पालक का साग बनाना है। अब बताओ भाई, वो वहाँ टिकने नहीं देता है। बोला तुम मेरा मैसेज देते रहो, मेरा मैसेज देते रहो, यही तुम्हारा काम है। और इन योगी जनों को जो परमात्मा से जुड़े हैं वो दर बार भीख मंगवाता फिरता है, लोगों को तरले कराता फिरता है, जो बातें वो किसी से नहीं कहनी उनसे कहता फिरता है। किसके लिए? अपनी मुर्शिद परस्ती के लिए। वो जो हुक्मनामा मुझे आया है, बिना मन की मिलावनी के वो माना जाए। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, यही बात है। हम कहते हैं गुरुजी शायद उनसे प्यार करते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो उनकी शिक्षा पर आचरण करते हैं। लेकिन ये गुरु पद प्राप्त करना अति कठिन है। वो परमात्मा जिस पर सद्गुरु जिस पर नजरे अनायत करता उसे मिलता है। पापी भौतिकवादी है, उसकी संगत में अपने मन को शांत रखते हैं, आत्मा को शांत रखते हैं। भौतिक कामों की जरूरत पड़ती है तो दरियाफ्त करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं परमात्मा को कह सकते। मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम। बोला तुम्हें थोड़े काम करने कराने के लिए मैं बैठा हूँ। वो परमात्मा, वो सद्गुरु जिसको मुर्शिद परस्ती दी है, वो चेतन ताकत परमात्मा की है। और परमात्मा उनसे, उस बॉडी से
उस तन से काम लेता है। किसका काम है? अपना काम है। और किन लोगों से लेता है? जिन्होंने ये ठान लिया है कि जितने ये नाटक नौटंकी दुनिया की है, लेने और देने की, आदान प्रदान की क्रिया है, सुख दुख की है, लाभ हानि की है, यश अपयश की है। एक आदमी बड़े यश के लिए काम करता है लेकिन उसे कहीं यश मिलता नहीं, अपयश ही मिलता है। एक आदमी है सुखों के लिए काम करता है मगर सुख लेश मात्र मिलता नहीं, दुख ही दुख मिलते हैं। एक आदमी धन के लाभ के लिए काम करता है, वो लाभ मिलता नहीं, उल्टा हानि ही हानि होती है। कहते हैं ये प्रारब्ध के प्री रिटर्न है। संतों को उस प्रभु वाणी पर, संतों की बात पर भरोसा है जिनको, वो इसमें फंसते नहीं हैं, वो सिर्फ काम करते जाते हैं, जो जो कहता है सो वो करते जाते हैं। वो ये नहीं देखे हमें नाम बरी मिलेगी, हमारा दुनिया में नाम होगा। आज तक किसी संत का जीते जी नाम नहीं हुआ है। जब चले हैं तो कहीं पंजा लगा दिया तो पंजा साहब बन गया, कहीं रेठे के नीचे बन गए तो रेठा साहब बन गया। तब साहिर से नीचे कोई नहीं रहते, तब सब जगह तीरस्थली बनते हैं। और जब वो आते हैं तब उन्हें कोराइया कहते हैं। लोगों की अकलें बढ़ाता है, बोला हमें बरादरी से तोड़ना है, हमारा ये काम बिगाड़ रहा है। क्योंकि जिन लोगों की मनसा में रुकावट पड़े वो संतों के विरोध में काम करते हैं। लेकिन वो दयाल पुरुष इतना दयालु है कि बुरा सोचने वालों के बारे में भी भला ही सोचता है। कौन आदमी है दुनिया में जो बुरा सोचे और उसका भी भला सुने? भला ही सोचता है। ऐसा सिर्फ स्वयं परमात्मा के सदगुरु के अलावा और कोई नहीं सोच सकता। तो जिनके मन के अंदर ये भावना पड़ी है, जिन्हें अभी ये है कि हमें अभी जीना है, गुरुजी तो चले गए हैं, अब ये क्या पता है गुरुजी चले गए कि गुरु यहाँ से देख रहे हैं, लाख आंखों से गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं। आंख तुम्हारी अभी उन्हें देखने के लिए बनी नहीं है और आप समझते हैं हमें अभी जीना है। गुरुजी तो चले गए, हमें अभी जीना है। गुरु कभी जाता नहीं है। जिस सेवक के मन में ये भाव बना है कि गुरुजी चले गए, वो अभी भूल में जा रहे हैं। गुरु कभी नहीं गया और गई है जो आने जाने का साधन है। आवे जावे सो माया, साधो आवे जावे सो। वो भौतिक शरीर है, वो चला गया, लेकिन जो शब्द मनासम ताकत उसके अंदर काम करती थी वो वैसे की वैसे अबीर हो जाती है। महाराज जी कहते थे एक बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लगा दिया। क्या उस बिजली से परमात्मा काम नहीं लेता है? क्या उस बिजली का कनेक्शन कटवा देता है? नहीं, हरगिज़ करता है। ये परमात्मा का काम है, वो परमात्मा स्वयं करता है। और वो सिलेक्शन यहाँ से नहीं होती, वो प्रभु की दरगाह में होती है। वहाँ से फैसले होते हैं कौन व्यक्ति मुझे चाहने वाला है। जब वो टेस्ट एडिट में रखते हैं, लोग अक्सर जो जितने भौतिकवादी हैं, जो थ्योरियों के जानने वाले हैं, सब उसमें फेल हो जाते हैं। और पास कौन होगा? बुलिया तो आहो आहो आखी जा। भाई अमोलक थे, वक़्त की पाबंदी है। कहने महाराज जी मेरा भजन नहीं बनता, कल भी नहीं बना, परसों भी नहीं बना। कहने लगे तुम्हारा कल नहीं बना, परसों नहीं बना तो डूब मरो जाके कुएं में। आओ देखा नहीं, ताओ देखा नहीं। और ऐसे समय पर गया जब बाबा जी सत्संग कर रहे थे और कुएं में छलांग मार दी है। बाबा जी सत्संग छोड़ करके बोले रस्सा लो, पीला लो
और चलो उस कुएं के पास गए। वो लटकाई, कहने लगे आ जाओ। बोला कैसे आ जाऊंगा, नहीं आऊंगा, कहते यहीं रहूंगा। अरे भाई आ जाओ, अब डूब दिया है, अभी तक जाओ। कहने लगे पहले ये बताओ कि आज के बाद तुम मेरे अंतर से जाओगे नहीं। कहने लगे भाई मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, तुम्हारे अंतर से मैं आज के बाद जाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम निरंतर मेरे पर ही टेक रखना और किसी का अन्न ग्रहण मत करना। अक्सर होता है ये सत्संगी बड़ा प्रेम है, इसके घर का पानी पीने से शुभ लाभ होगा, भोजन करने से बड़ा लाभ होगा, अक्सर सोचते हैं। लेकिन वो भाई अमोलक गुरुजी ने कहा डूब मरो, तो अपने में तो बड़ा चतुर निकला कि आज के बाद अंतर से नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में वो गुमराह हो गया। हम ना समझे हम गुरु से बड़े हैं, हम गुरु के सेवक हैं और सेवक ही सदगुरु है। ये भेद रखा है परमात्मा ने, कहीं सेवक बन जाता है, कभी राम बन जाता है, कभी दासन दास बन जाता है। अरे इन सब की डिग्रियां ऊपर को जाती हैं। कोई कहते थे कबीर साहब परम संत पूर्ण धनी हुई है, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया वो तो भगत कबीर हुए। अरे भगत जो है वो परमात्मा से कबीर से भी बड़ा है, उससे छोटा नहीं है वो। तो ये सोच, ये समझ, ये बूझ, ये आचरण वो परमात्मा आप उन जीवों को देता है जिसके मन में ये बात पैदा हो गई है कि हमें संसार में कोई अपना नहीं है और हमें जाना है। अब यहाँ परमात्मा की भक्ति कहाँ पड़ी है? उन्होंने कहा भाई दुनिया में अपने संबंध विच्छेद कर लो, अपनी सूरत किसी को मत दो, मन से काम करो, तन से करो, धन से करो, लेकिन इन तीनों से ऊपर है सूरत और नृत्य का रास्ता। असम की बात है, स्वामी जी महाराज आए, सत्संग हुआ, लंगर हुआ, कुछ पैसे मेरे पास बच गए, 100-200 रुपए थे। मैंने कहा स्वामी जी ये सेवा में डाल देना। पहली सेवा की क्या जरूरत है, तुम्हारी तन मन और धन की सेवा पूर्ण हो चुकी है, अब खाली सूरत और नृत्य की सेवा बाकी है, वो करते रहना। क्यों भाई, कैसे कह दिया सूरत और नृत्य? कारण क्या है, वो दृष्टि रखता है, उसे पता है, आत्मीयता से उसे जीव को जानता है। हम भौतिक नजरिए से गुरु को देखते हैं। अब गुरु जी ने जरा डांट दिया और काम बिगड़ गया। वो कहता है गुरु छिड़के ता मीठा लागे। वो कौन सा समा है जो गुरु झिड़क दे? अरे तमाम बलाओं को वो हमारे से दूर कर देता है उसकी एक झिड़क से। मुझे याद है सावन आश्रम की बात है, पानीपत इलाके के एक भगत से मुझे किसी ने बताया इसकी सुरत ऊपर जाती है, ये अंतर में निरंतर गुरु के दर्शन करता है। मैं उसके पास बैठ गया, मैंने धीरे से पूछा कहो कहाँ तक जाते हो? कहने क्या कह करके ही लूट लोगे? अब वो जानता है जिस मनसा से ये आया है। और थोड़ी देर बाद वो बार बार महाराज जी के पास गया और महाराज ने एक झिड़क लगा दी उसे, और वो आदमी निराश होकर के आके भजन पे बैठ गया। अब ये बाहरी बेधारी नाराज हो गया, इसने झिड़क दिया है, पता नहीं हमसे कौन सी गलती होगी जो हमें झिड़क दिया है। और वो सुन करके वो आके भजन पे बैठ गया और मैं भी ये बात देखता रहा, तो मुझे आदत थी किसको महाराज जी ने क्या कहा है, किसको क्या कहा है। अपना सुनबत तो थी नहीं, लेकिन इनकी तरफ जरूर ख्याल था कि किसको क्या कह रहे हैं।
और 1 घंटा बैठा रहा वो। और महाराज जी अंदर से बाहर आए, इधर गए उधर गए, हार के उस आदमी के पास पहुंचे, थोड़ा सा गर्दन पे हाथ रखा, आँख खुली तो महाराज जी खड़े, लेकिन गर्दन नीचे नहीं होती थी। कारण है कि जब सुर्ख ऊपर चली जाएगी इस तन की सुध कहाँ रहती है। लेकिन जब आँख खोली तो महाराज जी थे, धीरे धीरे सर कर पाँव को छुआ। कहने के बाद कहने महाराज जी आपने बहुत झिड़क दिया था मुझे। कहने झिड़क दिया तो क्या था, बला थी तुम्हारे पीछे, मैंने उसे झिड़का था, तुझे मैंने कुछ नहीं कहा, इसलिए अभी तो मैं चला आया। तो ये इनकी कोई बात किसी गतिविधि पर हम नहीं जानते, और हमें ये सीख लिया है क्योंकि ये मुर्शिद ने कहा और हमने उसे अक्षर अक्षर सत्य मान लिया। भाई यहाँ कौन सी वेदों शास्त्रों और इतने बड़े ग्रंथों की फिलॉसफी। अभी ग्रंथ इतने लिखे जा चुके हैं। अब भक्ति सागर में आओ, सूर सागर है, तुलसीकृत रामायण है, मानस दशम ग्रंथ है, इतने इतने बड़े, रहीम की सतसैया किताब है, इतने ग्रंथ लिखे हैं। सारी उम्र पढ़ते रहो, तुम्हारा काम बढ़ेगा नहीं। जब संत के आश्चर्य में जाके उसका एक वचन जीवन में धारण कर लिया है। अब उन्होंने कहा गुरु फर्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट। अब क्या दिया, मानना तो तुझे है ना। अब इतना शॉर्ट सबक है, इतना छोटा है। अब गुरु के दर्शन, गुरु का सत्संग सुनने जाओगे और पीछे से काम बिगड़ जाएगा, ये संभव नहीं है। जब परमात्मा के नाम से चले हैं तो परमात्मा वो बिगड़े हुए कामों को खुद देखता है, कोई नहीं देख सकता। उसे लाज है जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े। वो ये समझता है परमात्मा, जो मेरा कोई बिगड़ गया मैं तो यही समझूंगा तेरा ही बिगड़ा है, मेरा क्या है। मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। जब उसके हाथ में है और हमने सौंप दी है और हमने क्या दिया है, बोलिया तो आहो आहो आखी जा, ना हो नहीं कहना। मुर्शिद ने जो कह दिया वो भले उस टाइम में आसक्त लगे, लेकिन वो सही है। और उसे हमने जीवन में 40 साल सत्संग सुना, उसका एक भी वचन हमारी आत्मा के हलक में नहीं गया। वो सिर्फ हाजिरी वाली बात है कि हाजिरी तो लग गई, लेकिन इतने सत्संगों का आयोजन संतों को जरूरत पड़ती है। पता नहीं कौन सी घड़ी कौन सा समय आए और ये संत का कहा हुआ वचन उसकी आत्मा में घर कर जाए और उसी से उसका बेड़ा पार है। अब वो 2 घड़ी सत्संग के बड़े हुए कि सारी उम्र सत्संग में लगे रहे और बात एक भी नहीं मानी। ये मानना या ना मानना जीव के हाथ में है। और कई तरह से संतों ने अपनी अपनी बात की, कोई कहा संतों से प्रेम कर लो। अब लाइन तो छोटी सी कह दी है, लेकिन इसके अंदर तमाम संतमता भरा हुआ है। और वो राज तब खुलेंगे जैसे किसी प्रभु प्राप्त योगी की निज संगत में आप जाएंगे तो ये राज अपने आप खुलते जाएंगे। उन्होंने जो जो क्रिया बताई हैं वो करते रहो, अमल होता है नहीं होता है। कहते हैं कहें कबीर भक्ति मत छाड़ो, गिरत बढ़त चढ़े ऊंचा। गुरु की भक्ति को मत छोड़ो, गिर गए हो चढ़ोगे, गिर गए हो चढ़ोगे। लेकिन गुरु भक्ति को छोड़ना नहीं, उसमें हमें रहना है। अंत समय जो ख्याल आएगा, अब इन लोगों सिखों को ये दिलाया जाता है गुरु परमेश्वर एक को जान। गुरु और परमेश्वर दोनों एक हैं और इसे परमेश्वर रूप करके जानो। जब ये बात हृदय में बैठ गई, मरते वक्त भी ख्याल आ गया कि मेरा गुरु ही परमेश्वर है, तो जाओगे कहाँ? जहाँ आशा तहाँ बासा। काल ने एक नियम बना लिया है
मरते वक्त जो जीव जैसा ख्याल करेगा उसके मुताबिक उसका पुनर्जन्म होगा। अब एक जीव सुनता है मेरा गुरु परमेश्वर है, मेरा गुरु परमेश्वर है, वही सिमरन बना है। अब जो सिमरन दिया वो नहीं करता, लेकिन वो बात हल्क में आत्मा में भेद कर गई है, छेद कर गई है कि मेरा गुरु परमेश्वर है। तो जाओगे कहाँ? सीधी लाइन, नो स्टॉपेज, सीधा उस परमात्मा की गोद में वो आत्मा विचरेगी। और उनके तन के लक्षण हैं, जिनको शब्द भेदी संत पकड़ता है, जिनकी सूरत दोबारा इस जन्म में नहीं आती है, वो जिस्म भी ऐसा होता है कि कोई कह नहीं सकता ये आदमी मरा हुआ। आत्म का संबंध शरीर से विच्छेद हो जाता है, लेकिन वो शरीर ऐसे रहता है, जहाँ मर्जी उसे फोल्ड कर दो, लेटा है तो बिठा लो, बैठा है तो लेट लो, जैसा मर्जी कर लो। उसके बदन से, रोम रोम से वो आत्मा सार रूप में वो गुरु निकाल करके उसे दे जाता है। और यहाँ तक है कि उनका शरीर, आजकल लोग बर्फ में लगा देते हैं, मई जून का महीना भी हो, ऐसी काया को बर्फ में लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ मान लो उसने एक बाबा बेरा सिंह थे, खेतों की आड़ में राह में चलते चलते सत्संग करते आए थे, वही मर गए, डेथ हो गई। लोग आते रहे, देखते रहे, कोई पुलिस केस ना बन जाए। लेकिन जब कोई सत्संगी वहाँ से गुजरा तो उन्होंने कहा ये बाबा बेरा सिंह है। पता कराया गांव से, पूछ करके रिश्तेदारी निकली, और 3 दिन मरे हो गए और चंडीगढ़ में पड़ा रहा। और फिर उसकी लाश यहाँ लेकर आए। हमारे पिताजी ने देखा कि ऐसा है, हर्षमुख चेहरा है और बड़ी आनंद मुद्रा, जैसे गहरी नींद में सो रखा है, और भौतिक शरीर का जरा भी डैमेज नहीं हुआ। अरे वो मुर्दे की संभाल करता है जो तुम छोड़ करके जा रहे हो, तो जीवित जिसमें आत्मा है उसका संभाल नहीं करेगा। ये ड्रामेबाजी का मजमून नहीं, ये सब अनुभव की बात है। अनुभव की बात कबीर कहे, कायम कबीर का झूलना। वे साहब कहते हैं मैं अपने आप जीवन के अनुभव की बात तुझे बता रहा हूँ। और जैसे लिखते हैं दोहा चौपाई सोरठा के रूप में, ऐसे कबीर साहब ने झूलने लिखे हैं। झूलना होता है, जो आदमी गाता है उसमें उसका शरीर झूलता है, उसी झूलने के मुताबिक, शब्द के मुताबिक शरीर भी झूलने लग जाता है। तो वो झूलने थे। वो कहते हैं मेरा झूलना कामयाब है, कारण ये है कि हमने ये जान लिया है इस संसार में कोई अपना नहीं है, और हमने गुरु की बात को मान लिया है, और उसे आधार समझ करके हम जब जीवन में आचरण करते हैं। अब गुरु से दोष लगा वही, गुरु को दोष लगाते हमें दिए ही कुछ नहीं, अरे सब कुछ लेते जाते हैं और उसे कंज्यूम करते जाते हैं, खर्च करते जाते हैं, फिर कहते हैं हमें तो गुरु से मिला ही कुछ नहीं। तो ऐसे जीवों के लिए संत क्या करते हैं? हमारे यहाँ एक जलंधर में शक्ति सिलाई मशीन थे, बाबा सावन सिंह के सेवक थे, और 20 साल तक बाबा सावन सिंह की शाम को पांव दबाते रहे। गांव से एक आदमी आया, हमारे गुरु परमेश्वर है, हमारे गुरु सब कुछ है, पूर्ण संत है, पूर्ण सदगुरु, दुहाई डालने लगा। वो आदमी कहता है तेरे गुरु जी हमें जवाब देंगे? कहने लगे हाँ देंगे। बुलवा लिया, लोग खड़े थे, आते मत्था टेकते चले जाते। वो आदमी खड़ा हो गया, जब वो एक प्रश्न किया बाबा जी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया, दूसरा किया दूसरी तरफ कर लिया, तीसरा कर लिया, ऊपर की देखने लगे, और कई प्रश्न उस आदमी ने कर डाले, बाबा जी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब सेवक कैसे पथ भ्रष्ट हो जाते हैं।
कहने लगे मैं तो परमात्मा समझता था, मेरे ही गांव का मेरा एक दोस्त आया है, उसके एक भी प्रश्न का इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। कहने लगा अच्छा गुरुजी नमस्कार, मैं चला। कहने लगे बात तो बताओ। कहने बात क्या बतानी है, बात तो आप जानते ही हो, आप भी जानते हो तो मैं भी जानता हूँ, मैं तो जानता ही हूँ, और आप हैं गुरुजी तो आप भी जानते हैं। अब वो विचलित करे तो एक पलक नहीं लगती है, और वो ठगौरी लगा के देखता है बर्तन कच्चा है कि पक्का है, अब सोने का है, चांदी का है, पीतल का है। जो वस्तु मेरे पास में रखनी है उसका आधार सही हो गया है, उसे डालने में आंख की पलक बंद करने और खोलने में समय लगता है, लेकिन उसे देने में समय नहीं लगता है कि वो वस्तु इसके अंदर समा सकेगी। और संतों ने कहा शेरनी का दूध धोने के लिए सोने का बर्तन चाहिए। अब कौन सारी दुनिया कितने शेरनी को धोते देखा है, गाय भैंस को तो देखा है, लेकिन संत सब कुछ जानते हैं। अब मान लो कोई शेरनी पालने वाला तो वो बात ये मानता है कि हाँ भाई शेरनी का दूध हम सोने के बर्तन में धोते। तो ये संतों की अगर किसी को गिराना है तो पलक में गिरा देते हैं। खैर हिंदुस्तान पाकिस्तान बने, वो बाप बेटा दोनों महाराज से नाम लिए थे। हमारे पिताजी उनके पास जाया करते थे, कहने लगे आप सरदार जी बहुत दुखी हो, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बेड पर टट्टी पेशाब करना, घर वाले सारे नाक सिकुड़ते थे, कौन घड़ी आए और ये बूढ़ा चलता बने। ये भी जाते 2-4 बार इन्होंने भी सेवा की, बर्तन साफ के बिस्तरा साफ किया। कहने लगे बहुत दुख होता है मुझे, ईद का देखा नहीं जाता। कहने लगे क्या करें, कहने लगे तुम ऐसा करो किसी संत की शरण ले लो। जब संत का नाम लिया तो बेटा बोला कौन सा संत की शरण ले, कोई संत तो बताओ। महाराज कहा महाराज कृपाल सिंह हैं, वो यहाँ आया करते हैं, उनसे मिल लो अपने। जब महाराज कृपाल सिंह का नाम लिया कहने लगे वो हमारे गुरु भाई हैं। अरे हम बाबा सावन सिंह से तृप्त नहीं हुए तो कृपाल सिंह से कहाँ तृप्त हो जाएंगे। ख्याल इनकी वेदना थी। कहने लगे एक बार ये ख्याल करो कि मालिक इस वक्त कोई धरा पर पूर्ण संत है हमारी सहायता। अरे गुरु तुम्हारा पूर्ण है, अभी इंडिकेशन दे रहे हैं, आकर के तुझे बता रहे हैं मेरा गुरु पूर्ण है और उसी का शिष्य है, और हम गुरु भाई कहते हैं। मैंने यहाँ कहना शुरू किया जब भैया जी आते थे, गुरु भाई को गुरु समझान उनमें तेरी होएगी जान। हालांकि ये शब्द मेरा नहीं था, स्वामी जी महाराज आगरे वाले का ही शब्द था। हम गुरु भाइयों को जबकि संत सबके अंदर परमात्मा को, आत्म तत्व को देखते हैं कि परमात्मा की अंश है। महाराज जी अक्सर स्टेज पर खड़े होते, कोई राधा स्वामी नमस्ते सत श्री अकाल नहीं कहते, दोनों हाथ जोड़ देते थे ऐसे। एक आदमी ने पूछा महाराज जी आप कुछ नमस्ते सत श्री अकाल नहीं बोलते लेकिन हाथ जोड़ते हो। कहने लगे ये आत्माएं हैं, प्रभु की अंश हैं, तो इन्हें मैं हाथ जोड़ता हूँ। मुंह से सत श्री अकाल नमस्ते या और कोई बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ये उस आदमी को जब ये बात बताई गई, कहने लगे हाँ हम उसे सावन सिंह को और इनको तो नहीं मानते हैं, हम ये प्रार्थना करते रहे। जैसे ही वो प्रार्थना की तो वह जो बुढ़ा था कहने लगे अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मेरे अंदर धुन खुल गई है और मैं जा रहा हूँ। उसकी शक्ल बदलती हुई देखी, इतनी खुशी, और इनके सामने उसने शरीर छोड़ दिया। तो गुरु की अजमाइश, प्रभु प्राप्त जोगी की अजमाइश में मत पड़ना। वो रास्ता पलक में भुला देता है
और भूले हुओं को अपने साथ जोड़ लेता है। कितना सीखना है? बोलिया तू आहो आहो आखी जा, जो सदगुरु ने किसी संत ने कहा है, हाँ महाराज ठीक है। अपने मन बुद्धि का प्रयोग ना करे तो रास्ता जीते जी सारा साफ हो जाएगा, और जिस वस्तु को वो प्राप्त है वो जीवित मिलने की आस रखते हैं। मरने पर ना कोई संदेशा भेज सकता है, ना संदेशा ले सकता है, लेकिन जीते जी जो संदेशा परमात्मा का, गुरु का लेता है और संगत के बीच में देता है, जो लोग मान जाते हैं, कहते हैं मनने की गत कही न जाई, जो उनकी बात को मान लेता है, जीवन में आचरण करता है, कहते हैं उसकी जैसी कोई गति नहीं। बात तो मानने की है, ना मानने का महाराज जी कहते थे, ना मानने का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब जब संत ये कह रहे हैं ना मानने का मेरे पास नहीं इलाज है, तो ये सारी क्रियाएं काल की भी हैं और दयाल की हैं, दोनों यहीं विचर रहे हैं। संतों ने इतनी इतनी बड़ी वाणी किसके लिए रची? कौन सी घड़ी किसके हृदय में उनकी बात कही हुई बैठ जाए और उसी दिन से आचरण में ले आए तो बेड़ा पार है। इतनी बड़ी स्टोरियां, कहानियां आप बीती संतों ने सुना डाली, वो किसके लिए? कि शायद संभव है मेरी बात को ये मान जाए और मान करके जीवन में अमल शुरू कर दे, तो इसे जीवित लाभ होगा। मरे को मरने बाद लाभ हो जा, मरने पर स्वर्ग मिल जाएंगे, मरने पर ये हो जाएगा, और वहाँ 10 गुना 50 गुना 100 हो जाएगा, वो भी कोई नहीं जान सकता है। जो जीते जी अनपढ़ है, मरकर PhD नहीं बन जाएगा। ऐसी भावना अगर मन में घर कर गई है, इसे जीवित ही पाना है, भजन द्वारा, सिमरन द्वारा, ध्यान द्वारा, और इतने इतने सुखद रास्ते संतों ने अपनी दया मेहर के बरसाए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। जैसे जैसे घोर कलयुग, घोर अपराध, घोर पाप हो रहे हैं, परमात्मा अपनी दया का अंग विस्तृत बढ़ाता जा रहा है, दायरा, लेकिन उस दया के विस्तार में ये जीव बिगड़ते जाते हैं। तब संतों ने अपना बोला ही बदल डाली, अरे भाई मौज में रहो, जहाँ रखे वहीं राजी रहो, जो वो दे उसी में खुश रहो, उसी में मौज बरतो। और मैं अक्सर कहता हूँ, अगर परमात्मा से दया मेहर मांगेंगे तो 100 में से आपके 12.5 नंबर होंगे और आप फेल कैंडिडेट में गिने जाएंगे। अगर परमात्मा को ही मांग लो, उसकी मौज में रहने वाले बन जाओगे, तो 100/100 है, और 100/100 नंबर मिलते नहीं है किसी को। लेकिन जब मौज में रहने वाले बन जाएंगे, ये सारे अलग अलग बातें संतों ने इसीलिए कही कि ये मन है, अगर इसे रिसीव करके सुरत को ट्रांसमिट कर देगा, वो कहते हैं देखा जाई सुरत से सारा। अब तन मन धन सौंप के लिए जब जरूरत थी, तब वो तन मन धन सौंप के लिए कहते थे। ये बिना सौंपे सुरत कैसे सौंप देगा? तो कहते हैं सुरत सौंप दो अपनी, इनको जो करते हैं करने दो, अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, इसमें बेपरवाह हो जाओ, अपनी सूरत अपने सदगुरु को सौंप दो, तो हमारे जीवन में जीते जी बेड़ा पार है। वो जानेगा पार ब्रह्म निकट कर देख, उसे पता लगेगा जो हमारी आत्मा है वो हमारे पास साकार रूप में गुरु हमारे पास है,
खुली आंखों से भी देखेगा और बंद आंखों से भी देखेगा, लेकिन वो संत कहते हैं उधार नहीं करते, जीते जी देखो। अब 100 में से अगर एक बात भी नहीं मान सकते तो फिर करनी आपको अपनी, जो किया है वो भुगतोगे। उसकी मर्जी है, वो ले जाए ना ले जाए, कि पहले स्टेशन पर ठहरा दे 10,000 वर्ष, 10,000 दूसरे स्टेशन पर ठहरा दे, और जिसको एक पलक में जाना है, कहते मौत से डरते रहे हो दिन रात, भय लगता है इस मौत से, और जिसे सीधा जाना है वो सूरत अपनी अपने सदगुरु को सौंप दे, दूसरे को उसमें स्थान ना दे, तो उसका भव सागर से बेड़ा पार है। उसे सुख दुख व्यापेगा नहीं, लाभ हानि उसे कुछ कहेगी नहीं, और यश अपयश से बचा रहेगा। ऐसे ही लोग मौज में रह सकते हैं। और जो लोग अभी मौत से डरते हैं, सचमुच डरते हैं कि मर गए तो क्या होगा, लेकिन मरना ही संत सिखाते हैं। जो डूबेगा वही तरेगा। जिसने मरना सीख लिया, जड़ चेतन की ग्रंथि खोल करके अपनी सूरत को आज्ञा चक्कर में ठहराव दे दिया, वहाँ जो ख्याल करो वो अपने आप ही मिलेगा। गुरु जी को कहने की जरूरत नहीं, तो सारा कोष खजाना उसने रख दिया है कि ये जगह है, वहाँ आकर के मिलो। वो बड़ा मल ग्राउंड है, उस चौक में आके मुझे मिलना, वह मैं खड़ा मिलूंगा, और वहाँ जो कुछ कहना है वो मैं तुझे दे दूंगा। अब इतना सुखद रास्ता संतों ने बताया है, सो जी है, वो सारी सत्संग द्वारा होती है। दे आर द माउथ पीस ऑफ गॉड। परमात्मा बोलता है उस देहधारी की जबान पर, और जिसने अमल में ला दिया उसका दुनिया का कोई काम बिगड़ नहीं सकता। अपने आप को सुलभ रास्ता परमात्मा निकालता जाता है ऐसे जीवों को लिए। उनकी चिंता वो अपने ऊपर लेता है। दुनिया का कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने सेवक की चिंता अपने ऊपर लेता है, सेवक के कर्म अपने ऊपर लेता है। हमें नजर आता है गुरु जी बीमार है, अब ये इनका कर्म ही नहीं है, ये भावसागर से पार जा चुके हैं, तो इनके पास बीमारी का क्या है। अरे वो तुम्हारे जो लोग दर्शन करने आते हैं, अपने सारे अच्छे बुरे, बुरे कौन अच्छे कौन देता है, बुरे ही देकर जाते हैं। और उस बुरे कर्मों की वजह से ये संतों का जो शरीर है वो खड़ा है। जब उनका अपना है नहीं कुछ भी, तो उन्हें दे त्याग कर देना चाहिए, लेकिन वो खड़े हैं, धरा पर बैठे हैं, सिर्फ इसी आधार पर जो लोग आते हैं दर्शन के हिसाब से, सत्संग के हिसाब से, भौतिक इच्छाओं के लिहाज से, उसी का बिल तार करके वो यहाँ पर बैठे। इसलिए उन्हें लगता है आपको वो बीमार हैं, उनको शुगर हो गई, उनसे चला नहीं जाता, उन्हें 104 डिग्री बुखार हो गया, ये हमें लगता है, लेकिन उनकी सूरत नाम से जुड़ी हुई है, उन्हें कुछ एहसास नहीं होता। जो कर्म सेवक ने भुगतना था वो गुरु साधु संत भोग रहा है। कारण क्या कि जब उसने सूरत सौंप दी है तो वो सूरत के लिहाज से सारा बोझ उठा लेता है इन जीवों का। तो ऐसा संत मिले वड पागी। बड़ा ही कोई प्रारब्ध जागृत हो तो हमें ऐसे संत का दर्शन मिलता है। और महाराज जी कहते थे, अरे गंदी की दुकान पर गए हैं, गंद ना लेने का इरादा हो कोई बात नहीं, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर एक शीशी सुगंध की गिफ्ट में दे दे तो लेने में क्या एतराज है। पहली बात फ्री मिलती है। दुनिया की हर चीज अब पैसे से ली है। जो पानी हम कुओं से लिया करते थे मशक्कत करके, अब उनके बिल आने लग गए। बिजली बनती है, बिल आने लग गए। हर चीज पैसे से लगाव रखती है।
ये भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, और जितना ये भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, परमात्मा अपनी दया की धार जीवों के हृदय कमल से पैर के नाखून तक बखेर रहा है, और जो ग्रस्त जाते हैं उसे धारण कर लेते हैं, वो मौज में रहेंगे, और मौज ही उनका जीवन आधार रहेगी, और उनका जितनी प्राण भोगने के बाद अंत में वो मोक्ष को प्राप्त होंगे, जो मांगने से आज तक किसी ने दी नहीं। बल्टू दास के द्वार खड़ी है लौंडी होए हमारी, ये मोक्ष संतों के द्वार पर खड़ी है, पूछती फिरती है किसको उसको मोक्ष दिलानी है। संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चाह, उन्हें धर्म अर्थ का मोक्ष की जरूरत नहीं, मुक्ति उनके पांव के नीचे पड़ी है। वो पूछती फिरती है कौन कौन सा मुक्त करना है, हमें बता दो, हमें सेवा दो, तो वो अपने आप ही मिलती है। और केवल सूरत को आधार बन करके सदगुरु को सौंप दे, हमारे जीवन का बेड़ा पार। अब सत्संग की समाप्ति है, तो इसके बाद एक शब्द है, और वो शब्द आप सुनेंगे, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके सब लोग जाएंगे।